मरने के बाद भी उस लड़की की रूह भटकती रहती है। वो अपनी ही आंखों से उस आदमी को देखती है जिसने उसकी जान ली थी और जो अब पुलिस के सामने बिल्कुल शांत बनकर सबूत मिटाने में लगा हुआ था। मोहल्ले का वही शरीफ और मददगार पड़ोसी जिसकी हर कोई तारीफ करता था, असल में वही इंसान था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो बस एक अदृश्य साया बनकर अपने परिवार को धीरे धीरे टूटते हुए देख सकती थी। हार्वे ने सूजी को पहली बार देखते ही बहुत चालाकी से अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन जब सूजी अकेले घर लौट रही थी, उसने मौका देखकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। जांच शुरू हुई तो हार्वे बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता रहा। अधिकारियों ने उसे सूजी की तस्वीर दिखाई। उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे उसे कुछ याद ही नहीं, लेकिन तस्वीर देखते ही उसकी नजर उस कंगन पर पड़ गई जो उसकी खुद की वर्क टेबल पर रखा था। एक पल की भी देरी किए बिना उसने बड़ी सफाई से उसे छिपा दिया और शक से बच निकला। इसी वजह से मामला अधूरा और उलझा हुआ रह गया। उधर सूजी की रूह अपने बॉयफ्रेंड रे को मॉल में अकेले बैठा इंतजार करते हुए देखती है। वो उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर किसी गहरे पानी में डूब रहा हो। जितना वो वापस लौटना चाहती है, उतना ही कोई अनदेखी ताकत उसे अंधेरे शून्य की तरफ खींच लेती है। उसी दौरान एक दूसरी लड़की की आत्मा उसके सामने आती है, लेकिन सूजी अभी भी अपने परिवार को छोड़ नहीं पाती। वो अपने पिता जैक को वर्कशॉप में उन छोटी छोटी नावों को तोड़ते हुए देखती है जिन्हें उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। वो नन्ही दुनियाएं जिन्हें उन्होंने प्यार से सजाया था, अब फर्श पर टूटी पड़ी थी, बिल्कुल उनके परिवार की तरह। फिर जैक आखिरी बची नाव को संभाल कर रखता है और सूजी की याद में एक मोमबत्ती जलाता है। उसी पल जहाँ सूजी की रूह भटक रही होती है, वहां भी हल्की सी रोशनी चमक उठती है। धीरे धीरे जैक को समझ आने लगता है कि सिर्फ 14 साल की सूजी इतनी समझदार थी कि वो किसी अजनबी के साथ कभी नहीं जाती। इसका मतलब कातिल कोई अपना या बहुत करीबी इंसान ही था।